विजय, एक मिनट। तुम विजय हो ना, जो पंप अटेंडेंट की ट्रेनिंग के लिए आए हो? जी। आओ। हाँ, अरे वैभव, जरा 2 चाय लेकर आना। अरे आओ ना, आओ। लो चाय पियो। अरे पियो भाई। अरे एक मिनट एक मिनट, ये क्या अन्ना, गिलास भी ठीक से नहीं धोए। जाओ दूसरी चाय लेकर के आओ। अच्छा है ध्यान चला गया, नहीं तो पी लेते और हो जाता काम खराब। बिल्कुल। और ये जो तुम पंप अटेंडेंट की ट्रेनिंग के लिए आए हो ना, ये भी बिल्कुल ऐसे ही है। अगर ध्यान नहीं दिया तो काम खराब हो जाता है। ये देखो कितना आसान लगता है ना सब कुछ। बस टांकी खोली और तेल भरो। पर इतना आसान है नहीं। काम करने का एक पूरा पूरा तरीका है ये। अगर तुम ये तरीका सीख लो तो तुम भी इन्हीं की तरह एक अच्छे अटेंडेंट बन जाओगे। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो, सुबह आते ही सबसे पहले उस जगह को अच्छी तरह से देख लो जहां तुम्हें दिन भर काम करना है। जैसे कि पंप के आसपास की जगह देख लो कि वो अच्छे से साफ हुई है कि नहीं। जैसे कि कूड़ा करकट, तेल के दाग या फिर पक्षियों ने बीट वगैरह की हो तो उसको साफ करवाओ। फिर एक नजर उन चीजों पर डालो जो खास कस्टमर इस्तेमाल करने वाले हैं, जैसे टॉयलेट्स। भाई उसकी सफाई का तो दिन भर ख्याल रखना ही चाहिए। फिर पंप, सेल्स ऑफिस, एटीएम रूम, हवा भरने की मशीन, पानी की टंकी, या अगर कोई डिस्प्ले आसपास लगा हो तो देखो कि उनके इर्द गिर्द साफ सफाई हुई है या नहीं। और भाई ये तो ध्यान देना ही चाहिए कि पीने का पानी 24 घंटे उपलब्ध है या नहीं। फिर उन चीजों को चेक करो जो एसआर पंप की शान है, जैसे कि टोटेम, तुम्हारी कैनोपी, पास में लगा होर्डिंग और पंप का बोर्ड। अब तुम सुनो सबसे जरूरी बात, अपने ब्रांड यानी एसआर का ख्याल रखिए। कोई भी नॉन स्टैंडर्ड चीज जो कंपनी के नियमों के मुताबिक ना हो वो नहीं होनी चाहिए। बाप रे, इतनी सारी चीजें। सुनने में ज्यादा लगती है, एक बार जब करने लगोगे ना तो 5 मिनट में सब खत्म हो जाएगा। और फिर तुम सब इतने सारे अटेंडेंट हो, अपनी अपनी ड्यूटी बांट लेना तो झट से काम खत्म। और उसके बाद सीधे तेल भरना शुरू करें। ओ बहुत तेज दौड़ते हो विजय भैया हैं, लेकिन यहाँ पर कोई गोल्ड मेडल नहीं जीतना है। मैंने तुमसे कहा था ना कि एक बहुत ही इत्मीनान और ध्यान का काम है। अगर जरा सा भी ध्यान भटका तो चाय वाले की तरह पड़ेगा, मुझको भी फटका। सुर बड़ा अच्छा पकड़ते हो। चलो इसी बात पर आगे बढ़ते हैं और तुम्हें पंप चलाने के ऑपरेशन के बारे में बताते हैं। ऑपरेशन? अरे ऑपरेशन मतलब कोई ऑपरेशन नहीं भाई। पंप चलाने के ऑपरेशन का मतलब है पंप चलाने का तरीका, समझे हैं? तो देखो, ये है पंप मशीन। और किसी भी मशीन को चलाने के लिए सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत होती है? अरे बिजली भाई। तो सुबह आते ही साफ सफाई का सारा काम करते ही सबसे पहले पावर ऑन करो। फिर बारी आती है ये जांच करने की कि हमारे पास कितना पेट्रोल है और कितना डीजल। अगर आसान भाषा में कहें तो हमारे पास तेल कितना है ये जांचने की। ये देखो, तेल इस तरह से जमीन के अंदर बनी हुई टंकियों में रखा जाता है। ये हरा निशान मतलब कि पेट्रोल और ये नीला निशान मतलब कि डीजल। अब चूंकि तेल इस तरह से जमीन के अंदर बनी हुई टंकियों में रखा जाता है तो इनके अंदर होने वाली गड़बड़ का हम बाहर से अंदाजा नहीं लगा सकते।
गड़बड़ जैसे कि टंकियों में लीकेज का होना, या बारिश के मौसम में टंकियों में पानी जमा हो जाना, या फिर टंकी में तेल कितना है, ये सब जांचने के लिए हम टंकी में तो उतर नहीं सकते, क्योंकि अगर हम टंकी में उतरे और हमने तेल पी लिया तो फिर हम तो मुंह से आग ही उगलेंगे। और हम हमारे पंप पर शांत स्वभाव वाले लोगों को रखते हैं, तो बिना टंकी में उतरे इन सब चीजों की जांच करने के लिए खास बनाई गई है ये जांच पट्टी। अब चूंकि पानी का वजन तेल से ज्यादा होता है, तो पानी हमेशा टंकी के निचले लेवल पर रहेगा, ये ऐसे। इसलिए सबसे पहले पानी का लेवल यानी टंकी में कितना पानी जमा हो गया है ये जांचना जरूरी है, क्योंकि अगर पानी बताए गए लेवल से थोड़ा भी ज्यादा हुआ तो तेल के साथ मिलकर गाड़ियों में जा सकता है और गाड़ियों को हानि पहुंच सकती है। तो पानी का लेवल जांचने के लिए सबसे पहले पट्टी पर ये वाला यानी वाटर फाइंडिंग पेस्ट लगाएं। और फिर पट्टी को सीधा पकड़कर टंकी में इस कदर उतारें कि पट्टी का बेस टंकी की बेस प्लेट पर खड़ा हो जाए। फिर बिना हिलाए पट्टी को निकालिए और देखिए जादू। जहां तक भी टंकी में पानी होगा वहां तक पट्टी पर लगाए गए पेस्ट का रंग भी बदल जाएगा। अब पट्टी के मीटर के हिसाब से जहां तक भी पानी का लेवल हो वो मार्किंग लिख लो। फिर उसी जांच पट्टी से पता लगाइए कि टंकी में तेल कितना है। अब जब पिछली बार पानी का लेवल जांचने के लिए टंकी में पट्टी उतारी थी, तभी आपको पट्टी के गीलेपन से यह अंदाजा हो जाता है कि तेल का लेवल लगभग कहां तक है। बस उसके हिसाब से ये दूसरा वाला पेस्ट यानी ऑयल फाइंडिंग पेस्ट उस जगह के आसपास लगाइए और फिर से पट्टी को सीधा पकड़कर टंकी में इस कदर उतारें कि पट्टी का बेस टंकी की बेस प्लेट पर खड़ा हो जाए। फिर बिना हिलाए पट्टी को निकालिए और देखिए कि जहां तक भी टंकी में तेल होगा वहां तक पट्टी पर लगाए गए पेस्ट का रंग ही बदल जाएगा। फिर पट्टी के मीटर के हिसाब से जहां तक भी तेल का लेवल हो वो रीडिंग लिख लो। जितना भी तेल है उसे कल शाम पंप बंद होने के समय ली गई रीडिंग से मिला लो। अगर असामान्य रूप से माल में कमी नजर आ रही है तो समझ लो कि लीकेज हुआ है। अगर पानी का लेवल कल शाम की रीडिंग से ज्यादा मिलता है तो इसका मतलब है कि टंकी में पानी जमा हो रहा है। ऐसी सूरत में तुरंत उस पानी को निकालना चाहिए, क्योंकि अगर तुरंत उस पानी को नहीं निकाला गया तो तेल के साथ मिलकर वो पानी गाड़ी की टंकियों में जा सकता है और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा सकता है। और अगर रोज इसी तरह पानी का लेवल बढ़ता हुआ नजर आए तो अपने सुपरवाइजर यानी कि मुझे या टीएसएम को तुरंत खबर करनी चाहिए। और अगर सब कुछ सही हो तो दिए गए चार्ट के माध्यम से रीडिंग को एमएम से वॉल्यूम की मात्रा में बदलना चाहिए और रजिस्टर में भरना चाहिए। किस सोच में डूब गए विजय बाबू? नहीं, मैं ये सोच रहा था कि इतना ज्ञान अगर मेरी माँ सुनेगी तो समझेगी कि मैं इंजीनियर ही बन गया हूँ। अरे भाई, पंप पर हमारे जैसे अटेंडेंट ही तो रोजमर्रा की जिंदगी के इंजीनियर होते हैं। अरे सारा दारोमदार हमारे ही कंधों पर होता है, इसलिए तो कहता हूँ कि ये काम बड़े ही इत्मीनान और ध्यान का है। अब देखो ये अगला ऑपरेशन, इसे कहते हैं DU यानी डिस्पेंसिंग यूनिट। इसे हम आम भाषा में पंप भी कहते हैं। ये एक ऐसी मशीन है जिसमें अपेक्षित मात्रा भरने पर अपने नोजल द्वारा उतना ही माल छोड़ती है। तो टंकी चेक करने के बाद में यहाँ आकर ये टोटलाइजर रीडिंग नोट कीजिए। टोटलाइजर रीडिंग यानी आज तक इस एक यूनिट से निकाला गया टोटल तेल। फिर इस पंप को खोलकर यह चेक कीजिए कि कहीं अंदर कोई लीकेज तो नहीं। अगर लीकेज है तो इस सूखे बालू पर गिरे तेल के दाग से तुम्हें तुरंत समझ आ जाएगा। ऐसे में या तो मुझे यानी तुम्हारे सुपरवाइजर को या फिर इस पंप के मालिक को या फिर TSM यानी टेरिटरी सेल्स मैनेजर को तुरंत सूचित करें। और उसके बाद आता है सबसे जरूरी ऑपरेशन, Q&Q चेक करना यानी क्वालिटी और क्वांटिटी चेक करना। लेकिन वो तो अभी चेक किया ना हमने। अरे वो तो टंकी के लिए किया था भाई, अभी पंप के लिए भी तो चेक करना पड़ेगा। देखना पड़ेगा ना कि मशीन 1 लीटर के नाम पर 1 ही लीटर तेल दे रही है या नहीं। तेल बहुत महंगा हो गया भाई, है? अगर कम दिया तो बेचारे कस्टमर का नुकसान, और अगर ज्यादा दे दिया तो मालिक का नुकसान। तो जिम्मेदारी किसकी हुई? और ये जांचना है बहुत आसान। तो हम शुरू करते हैं क्वांटिटी जांचने से, और उसको जांचने के लिए तेल को पंप से गवर्नमेंट के दिए गए इन माप डिब्बों में डालें। तेल को इन डिब्बों में तब तक डालिए जब तक ये इस छेद से बाहर छलकता नहीं। फिर ध्यान दीजिए
कि जैसे ही इस छेद से ये तेल छलका, मीटर की रीडिंग ठीक 5 लीटर है या नहीं। अगर मीटर की रीडिंग 5 लीटर से ज्यादा दिखा रही है तो मतलब ये पंप कम तेल निकाल रहा है। उसी तरह अगर मीटर की रीडिंग कम दिखा रही है तो मतलब पंप ज्यादा तेल निकाल रहा है। याद रहे, ज्यादा से ज्यादा 15 ml कम या ज्यादा चलता है, लेकिन उससे जरा सा भी ऊपर या नीचे है तो इस पंप को बंद करके TSM को खबर कीजिए और इस पंप को जल्द से जल्द ठीक करवाइए। और सही अंदाजा लगाने के लिए इस प्रक्रिया को 3 बार करें, और अगर गड़बड़ निकले तो अपने सुपरवाइजर या TSM को खबर करें। क्या बात है भाई विजय, तुम तो बहुत जल्दी सीख रहे हो। अच्छा तो फिर ये बताओ कि इस तेल को वापस कैसे डालें? कैसे डालें सर? अरे भाई टंकी में डाल देते हैं ना, वापस निकलेगा तो इधर से ही। लेकिन वापस डालने से पहले एक बार टोटलाइजर रीडिंग को रजिस्टर में नोट करो, और पहले की रीडिंग और अब की रीडिंग में जितना भी अंतर आता है उसको भी रजिस्टर में नोट करो, और उसमें यह जिक्र करो कि इतना तेल टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल किया गया, और उसके बाद तेल टंकी में डाल दो। लेकिन पूरा नहीं, थोड़ा तेल ये ऐसे एक गिलास में डालें, लेकिन ध्यान रखें कि गिलास अच्छे से धुला होना चाहिए। इसमें हम चेक करेंगे तेल की क्वालिटी यानी तेल की उत्तमता, और ये चेक करने के लिए पहले तेल से भरे इस ग्लास जार को स्थिर जगह पर रखिए। ध्यान दें कि कहीं आसपास कोई पंखा तो नहीं चल रहा है, क्योंकि चेक करने से पहले ये तेल स्थिर होना भी जरूरी है। फिर धीरे से इसमें हाइड्रोमीटर छोड़िए इसकी डेंसिटी यानी इसका गाढ़ापन चेक करने के लिए, और थर्मोमीटर छोड़िए इसका टेम्परेचर चेक करने के लिए। फिर दोनों की रीडिंग लेकर दिए गए डेंसिटी चार्ट से मिलाइए। यह हुआ आपका टेम्परेचर और ये हुई आपकी डेंसिटी। अब ये रीडिंग आप स्टॉक बोर्ड पर लिख दीजिए। अब ये रीडिंग लेकर रजिस्टर में लिख लो और तेल को वापस टंकी में डाल दीजिए। बिल्कुल सही। इसके अलावा बस ये देख लो कि इस्तेमाल में होने वाली सारी चीजें अपनी जगह पर है कि नहीं। किसी भी तरह की इमरजेंसी के लिए फर्स्ट एड बॉक्स, बिल बुक, बैंक के कार्ड से पैसे निकालने वाली मशीन, कार्ड की स्लिप को साइन करने के लिए पैड, जब गाड़ियां आती है तो उनके सामने और पीछे की कांचें धोने का सामान, और अन्य उत्पाद जैसे कि फ्यूल, लुब्रिकेंट या फिर दूसरे NFR प्रोडक्ट्स यानी नॉन फ्यूल रिटेल, यानी दूसरे ब्रांड का माल जो हमारे पंप पर बिक रहा है उसका स्टॉक पूरा है या नहीं। अगर स्टॉक में कमी नजर आए तो तुरंत ऑर्डर करें, और नहीं तो सेल शुरू कर दें। मजा आ गया सर। अरे विजय, ये तो कुछ भी नहीं है। मजा तो तब आता है जब तेल से भरा हुआ ट्रक हमारे पंप पे डिकेंटेशन के लिए आता है, मतलब कि तेल निस्तारण के लिए आता है। और अगर आसान भाषा में कहें तो ऐसा समझो कि ट्रक हमारे पंप की टंकियों में तेल भरने के लिए आता है, तो उसका भी एक तरीका होता है। और अगर तुम वो तरीका सीख लो फिर तो तुम पक्के अटेंडेंट बन गए समझो। बताइए ना सर। देखो, ट्रक जैसे ही आए तो सबसे पहले सुरक्षा के नजरिए से ट्रक को बाहर की ओर जाती हुई दिशा में खड़ा करें, ताकि कोई भी अपघात होने पर उस ट्रक को तुरंत पंप से बाहर निकाला जा सके। ट्रक को खड़ा करते वक्त इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जिस जमीन पर वो खड़ा है वो एक समान, एक लेवल में हो। ट्रक के किसी भी टायर में हवा कम ना हो, और सबसे जरूरी ट्रक के नीचे लगे स्प्रिंग लीफ दोनों बाजू एक ही मात्रा में हो। इन तीनों को सबसे पहले देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि इन तीनों ही सूरत में ट्रक का झुकाव एक तरफ हो सकता है, और अगर ट्रक का झुकाव एक तरफ हुआ तो जांच पट्टी से हम इस बात का कभी भी सही अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि चालान में लिखी गई तेल की मात्रा टंकी की तेल की मात्रा से मेल खाती है या नहीं। ये चेक करने के बाद में पहले ये देखिए कि ट्रक का इंजन बंद हुआ है कि नहीं। अनलोडिंग के समय इंजन का बंद होना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इंजन से निकली एक छोटी सी चिंगारी बहुत बड़े अपघात का कारण बन सकती है। उसके बाद चेक कीजिए कि मास्टर स्विच बंद किया है कि नहीं, हैंड ब्रेक्स लगे हैं कि नहीं, और चॉक्स लगे हैं कि नहीं, ताकि आपकी गाड़ी बिल्कुल ना हिले। फिर उसे 15-20 मिनट तक छोड़ दें ताकि अंदर हिलते तेल को सेटल होने यानी स्थिर होने का मौका मिले और हम जांच पट्टी से तेल की सही मात्रा जान सकें। तब तक आप ड्राइवर से इनवॉइस यानी चालान मांगकर चेक कीजिए। इनवॉइस में सबसे जरूरी चीजें जो चेक करनी होती है वो है सप्लाई प्लांट से तेल निकालने की तारीख और समय, उस जगह का नाम जहां से तेल लोड हुआ है, ट्रांसपोर्ट ट्रक रजिस्ट्रेशन नंबर, माल की मात्रा कितनी है और किसके नाम पर भेजी गई है। फिर लॉरी रिसिप्ट चेक कीजिए।
फिर चेक कीजिए कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट और उसकी वैलिडिटी। जब आप ये कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट वेरीफाई कर रहे हैं तो चेक कीजिए डिप रॉड यानी कि जांच पट्टी, लेकिन हमारी नहीं, ड्राइवर की, जो खास करके ड्राइवर लेकर आता है। उसकी सबसे पहली पहचान यही है कि उस पर कोई रीडिंग नहीं होती, बस पीएल यानी प्रूफ लेवल का निशान और डीएल यानी डिप लेवल का एक परमानेंट निशान होगा। इसी पीएल और डीएल लेवल को टंकियों के अंदर माल से मिलाकर चेक किया जाता है कि टंकी में आए तेल की मात्रा सही है कि नहीं। यहाँ पर एक और बात ध्यान में रखने वाली है कि हर ट्रक के अंदर तेल के 3 से 4 कंपार्टमेंट यानी टंकियां होती है। हर कंपार्टमेंट का साइज अलग हो सकता है, तो हर अलग कंपार्टमेंट का पीएल और डीएल लेवल भी अलग होगा। इसीलिए इस डिप रॉड के हर साइड पर एक कंपार्टमेंट की मार्किंग बनी होगी उपलब्ध टंकियों की मात्रा के अनुसार। कई जगह तो अलग अलग कंपार्टमेंट के लिए अलग अलग रॉड भी इस्तेमाल होती है। साथ ही साथ कुछ जरूरी चीजें जो हमेशा करनी चाहिए वो ये है कि सबसे पहले मेजरिंग टेप से डिप रॉड को मापिए और उसको चार्ट पर डिप रॉड के दिए गए माप से मिलाकर देखिए कि ये रॉड सही है या नहीं। फिर चेक कीजिए ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वेट्स एंड मेजर का स्टैंप डिप रॉड के तले छपा है या नहीं। फिर चेक कीजिए कि यही स्टैंप डिप लेवल के पास छपा है या नहीं। फिर देखिए ट्रक की टंकियों की कैपेसिटी यानी उसके अंदर आने वाले माल की मात्रा इस पर छपी है या नहीं। और आखिर में चेक कीजिए कि ट्रक की टंकियों की संख्या के अनुसार इस डिप रॉड पर नंबर डला है या नहीं। ये सारी बातों का होना इस बात का प्रमाण है कि ये रॉड इसी ट्रक के लिए बनी है। और आखिर में चेक कीजिए पेसो लाइसेंस यानी कि विस्फोटक पदार्थ लाने और ले जाने का लाइसेंस। उसका भी लाइसेंस होता है? गन का लाइसेंस सुना है? हाँ। तो बेटा वो गन है तो तेल बम है बम, इसलिए इसका भी लाइसेंस होता है, समझे? मतलब अगर लाइसेंस एक्सपायर हुआ तो माल अंदर नहीं लेना चाहिए? एकदम सही, एकदम सही। और अगर सब कुछ सही निकला तो अच्छी बात है। नहीं नहीं, मेरा मतलब आगे बताइए ना। अच्छा 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 अच्छा। अगर सब कुछ सही निकला तो एक 10 किलो का फायर एक्सटिंग्विशर यानी कि आग बुझाने वाली मशीन अपने पास में रख लो। अरे डर क्यों रहे हो भाई, होने वाला कुछ नहीं है, सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए। हाँ, और उसके बाद में ये तेल की टंकी को अर्थिंग दे दो। उसके बाद ट्रक में बने सारे कंपार्टमेंट के मास्टर वाल्व खोल दीजिए ताकि ट्रक की टूटियों में तेल उतर आए। और ये करते वक्त फटाफट कुछ चीजों पर नजर डाल लें। वॉल्व खुलते ही खटाक की आवाज आनी चाहिए, वो ढीले नहीं होने चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि टूटियों में कहीं कोई छेद तो नहीं, या फिर लॉकिंग रॉड यानी बंद करने वाले इस डंडे में कहीं कोई कटाई छटाई तो नहीं। इन टूटियों के अलावा कोई अतिरिक्त फिटिंग तो नहीं, और ऊपर के ढक्कन और नीचे की टूटियों पर जो एब्लॉय लॉक लगे हैं उनके साथ कोई गड़बड़ तो नहीं हुई है। ये सारी चीजें जांचने के बाद ड्राइवर से लिए गए डिप रॉड को लेकर ट्रक के ऊपर चढ़िए। ढक्कन खोलिए, वहां आपको 2 मुंह नजर आएंगे। एक जिसे कहते हैं डिप पाइप, जिसमें हम माप पट्टी डाल के पीएल यानी प्रूफ लेवल और डीएल यानी डिप लेवल चेक करते हैं, और दूसरा फिल पाइप जिसमें हम तेल भरते हैं। तो सबसे पहले इस बात की पुष्टि करें कि इन कंपार्टमेंट्स में कहीं पानी तो नहीं है, जो कि आदर्श रूप से होना ही नहीं चाहिए, और ये जांचने का तरीका तो तुम सीख ही चुके हो। डिप रॉड के निचले हिस्से पर वाटर फाइंडिंग पेस्ट लगाकर पता कर लो। इसके बाद डीएल यानी डिप लेवल यानी टंकी के अंदर जिस स्तर तक माल भरा हुआ है वो लेवल के आसपास ऑयल फाइंडिंग पेस्ट लगाओ। और डीएल और पीएल चेक करो। मान लीजिए अगर टंकी में तेल का लेवल आपकी रॉड के डिप लेवल से मेल नहीं खा रहा है, तो समझ लीजिए कि माल में कमी आ रही है, यानी कि चालान में लिखी गई तेल की मात्रा टंकी की तेल की मात्रा से मेल नहीं खा रही है। तो ऐसे में आप तुरंत अपने सुपरवाइजर को फोन कर सकते हैं। अगर सब सही है तो नीचे उतरकर माल की क्वालिटी यानी गुणवत्ता चेक कीजिए। क्वालिटी चेक करने की प्रक्रिया में सबसे पहले आता है विजुअल चेक यानी आंखों से जांच करना। उसके लिए ये टूटियां खोलकर यूं तेल बाल्टियों से निकालिए। निकालने से पहले बस इस बात का ध्यान दें कि आपकी बाल्टी ट्रक से बॉन्डेड वायर से जुड़ी हो।
निकालने के बाद फिर उसे ध्यान से देखिए कि कहीं इसमें पानी या कोई अशुद्ध तत्व तो नजर नहीं आ रहा। अगर है तो उसे अलग कर दीजिए। फिर अच्छा माल फिर से ऊपर का ढक्कन खोलकर फिल पाइप से वापस डाल दीजिए। इसके बाद फिर से एक बार ताजा माल निकालकर, जैसे मैंने आपको हाइड्रोमीटर और थर्मोमीटर से डेंसिटी चेक करना सिखाया था, बिल्कुल वैसे ही डेंसिटी चेक कीजिए। फिर रीडिंग के अनुसार चार्ट से सही डेंसिटी का पता लगाइए और चालान पर लिखे गए डेंसिटी चार्ट के साथ मिलाइए। अब ये बहुत ही अहम और जरूरी बात है, अगर दोनों डेंसिटी की मात्रा में 0.003 की बढ़त या घटत है तब तो ठीक है, पर अगर इससे एक भी पॉइंट कम या ज्यादा हुआ तो इस प्रक्रिया को यहीं रोककर सीधे टीएसएम को खबर करें, और अगर सब सही है तो फिर आगे बढ़िए। पेट्रोल है तो फिल्टर पेपर का चेक जरूरी है। पेट्रोल की 3-4 बूंदें फिल्टर पेपर पर डालिए और पेट्रोल के गायब होने तक उसे ध्यान से देखिए। अगर उस पेट्रोल ने फिल्टर पेपर पर कोई दाग नहीं छोड़ा तो समझ जाना चाहिए कि पेट्रोल शुद्ध है। डीजल के लिए ये चेक जरूरी नहीं है, और ये प्रक्रिया आपको ट्रक में जितने कंपार्टमेंट है उतनी बार करनी है। और एक बात याद रखिए, अगर किसी भी कस्टमर को पेट्रोल की शुद्धता पर संदेह है तो आप उन्हें भी ये फिल्टर पेपर का टेस्ट करके दिखा सकते हैं। फिर निकाला हुआ तेल वापस टंकी में डालकर क्वांटिटी चेक, यानी कि टंकी में सही मात्रा में तेल है या नहीं, ये चेक करना। अगर मात्रा में कमी नजर आए तो पंप से वेट्स एंड मेजर के प्रमाणित माप डिब्बों में तेल निकालिए और धीरे धीरे डालकर ये अंदाजा लगाइए कि तेल कितना कम है। ये प्रक्रिया आप ट्रक के ड्राइवर की उपस्थिति में ही करेंगे, और अगर जितना भी तेल कम निकले उतनी मात्रा चालान पर लिखकर ड्राइवर से हस्ताक्षर लेंगे। फिर आती है सैंपलिंग की बारी। इस प्रक्रिया में बराबर बराबर मात्रा का तेल ट्रक के हर कंपार्टमेंट से निकालिए। याद रखिए, माल एक ही उत्पाद का होना चाहिए, यानी पेट्रोल है तो सिर्फ पेट्रोल और डीजल है तो सिर्फ डीजल। फिर उस तेल को निकालकर 1-1 लीटर के 2 सैंपल 2 स्टैंडर्ड सैंपल कंटेनर में निकाल दीजिए। फिर उन्हें सील करना है सैंपल लेबल लगाकर। याद रखिए, यह प्रक्रिया भी ड्राइवर की उपस्थिति में ही की जानी चाहिए। फिर एक सैंपल आप अपने पास रखिए और दूसरा सैंपल ड्राइवर को दे दीजिए। और हाँ, ड्राइवर से सैंपल और कंटेनर के पैसे लेना मत भूलिए। अगर किसी वजह से ड्राइवर सैंपल की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता या सैंपल को ले जाना नहीं चाहता तो ऐसी सूरत में उसे कंपनी का डिक्लेरेशन फॉर्म भरवाइए, उसके हस्ताक्षर लीजिए और सैंपल अपने पास रख लीजिए। यानी तेल को टंकियों में भरने के लिए तैयार हो जाइए। और उसके लिए ऐसे वाले तेल के पाइप को टंकी से इस कदर जोड़िए, ये देखिए, ये ऐसे। फिर टंकियों में तेल भरने से पहले याद रखें कि पंप को तेल भरने तक बंद कर दें। फिर से एक बार अपनी टंकी का डिप लेकर ये जांचिए कि उसमें कितना तेल है, ताकि आपको बराबर पता चल सके कि जितनी ट्रक की टंकी में तेल की मात्रा थी उतना तेल आपकी टंकी में खाली हुआ है या नहीं। फिर टूटियों के नलके खोलकर सीधे तेल को टंकी में छोड़ दीजिए। सारा तेल जब टंकी में उतर जाए तो पाइप निकालकर ट्रक को चलने के लिए कहिए, इस तरीके से कि ड्राइवर बार बार ट्रक को झटके से ब्रेक मारे। ये प्रक्रिया सिर्फ आपकी इस तसल्ली के लिए है, ये देखने के लिए कि तेल की आखिरी बूंद तक टंकी से निकली या नहीं। उसके बाद फिर से पाइप जोड़कर बचे कुचे तेल को निकालिए। फिर एक बार जब ट्रक की टंकी खाली हो जाए तो फिर से एक बार डिप लेकर जांच कीजिए कि जितना माल चालान पर लिखा है उतना माल आपकी टंकी में उतरा कि नहीं। अगर कहीं कोई असामान्य रूप से माल में कमी नजर आती है तो ट्रक छोड़ने से पहले एक बार अच्छे से दोबारा ट्रक को चेक कीजिए और सुपरवाइजर और सप्लाई लोकेशन यानी जहां से तेल आया था वहां खबर कीजिए। तो सर काम पे चलें? चलते हैं, लेकिन पहले अपना यूनिफॉर्म तो पहन लो, हैं? चलो। भाई वाह विजय, एसआर परिवार में तुम्हारा स्वागत है। थैंक यू सर। बस ये समझ लो
कि जिस तरह से किसी परिवार में मेहमान के आने पर उसकी मेहमान नवाजी की जाती है, उसी तरह से यहाँ पर आने वाला हर एक कस्टमर, हर एक ग्राहक तुम्हारा मेहमान है। उसके साथ भी उतनी ही इज्जत और उतनी ही विनम्रता से पेश आना है तुम्हें। अगर अच्छा व्यवहार और अच्छा बर्ताव रखोगे तो तुम्हें तरक्की भी जल्द ही मिलेगी। तो क्या हर कस्टमर का स्वागत करना चाहिए? बिल्कुल, जैसे ही कोई कस्टमर आए उनका एक अच्छी सी मुस्कान के साथ स्वागत कीजिए। फिर टू व्हीलर को टू व्हीलर के पंप की ओर और फोर व्हीलर को फोर व्हीलर के पंप की ओर भेजिए। साथ ही डीजल की गाड़ियों को डीजल पंप की ओर भेजिए। देखो, अगर आप पंप पर तेल भर रहे हैं तो सबसे पहले इस बात पर ध्यान दें कि आपने एक साफ सुथरी और सही पंप अटेंडेंट की यूनिफॉर्म पहन रखी है। आपके बाल अच्छे से कंघी किए हुए होने चाहिए और आप सभ्य दिखाई देने चाहिए। फिर जैसे ही कोई गाड़ी पंप पर आती है तो उस गाड़ी के सामने से होते हुए ड्राइवर की तरफ जाइए। सामने से गुजरते वक्त इस बात पर ध्यान दें कि गाड़ी के आगे के टायरों में हवा ठीक है या नहीं। फिर दिन के समय के हिसाब से एक अच्छी सी मुस्कान के साथ उनका अभिवादन कीजिए। फिर उन्हें प्यार से गाड़ी के नीचे उतरने के लिए कहिए। अगर वो मना करे तो उन्हें समझाइए कि ये उनकी सुरक्षा के लिए है। गाड़ी में तेल भरने से पहले हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि गाड़ी के हैंड ब्रेक लगे हुए हों और इंजन का स्विच ऑफ हो। अगर चाबी चाहिए तो ड्राइवर से विनम्रता से चाबी मांगिए और उनसे पूछिए कि गाड़ी में कितना तेल भरना है। गाड़ी का ऑयल, पानी या कूलेंट वगैरह चेक करना है या नहीं। फिर गाड़ी में तेल भरने जाते वक्त गाड़ी के पिछले टायरों पर भी एक नजर मार लीजिए कि पहियों में हवा ठीक है या नहीं। फिर गाड़ी में तेल भरने के लिए जब आप गाड़ी की टंकी की टूटी खोलें तो गाड़ी के ऊपर ना रखें, या तो उसे खुद पकड़े रहिए या फिर उसे लटकने दीजिए। फिर नीचे उतरे हुए कस्टमर्स को मीटर की 0 सेटिंग दिखाइए और गाड़ी में तेल भरने से पहले उन्हें रीडिंग पर ध्यान देने के लिए कहिए। फिर तेल भरते वक्त उन्हें बताइए कि अगर वो चाहें तो हम उनकी गाड़ी की आगे की और पीछे की कांचें साफ कर सकते हैं। ये एक ऐसी सुविधा है जो हम अपने कस्टमर्स को मुफ्त में देते हैं। और फिर एक सबसे जरूरी बात, उन्हें NFR के बारे में बताइए। NFR यानी नॉन फ्यूल रिटेल, यानी कि हमारे पंप पर तेल के अलावा दूसरे प्रोडक्ट्स। कस्टमर के साथ साथ आप भी इस बात पर ध्यान दीजिए कि जितना ऑर्डर किया गया था वो पूरा तेल गाड़ी में भरा गया है या नहीं। और कस्टमर को सामने से पूछिए कि उन्हें बिल चाहिए या नहीं। अगर कोई कस्टमर कार्ड से पेमेंट करना चाहे तो कार्ड स्वाइप करने के बाद स्लिप पैड पर रखकर उन्हें दीजिए। और फिर जाते हुए उन्हें सलाह दीजिए कि अगर वो चाहें तो मुफ्त में हवा भरवा सकते हैं। और फिर एक अच्छी सी मुस्कान के साथ उन्हें SR पंप पर तेल भरवाने के लिए धन्यवाद देते हुए दोबारा से आने के लिए आमंत्रित करो। ठीक है? अच्छा बताओ कैसे मुस्काओगे? एक बार फिर से बताओ। अच्छा चलो, अब कुछ सुरक्षा के उपायों पर ध्यान दे लो, जैसे कि पंप पर कोई सिगरेट ना पिए, सबके मोबाइल फोन बंद रहे, खास करके कस्टमर के। उन्हें विनती कीजिए कि पंप पर फोन का जवाब देना हानिकारक हो सकता है। ये ध्यान रहे कि हर एक पंप के लिए एक 10 किलो का DCP फायर एक्सटिंग्विशर होना ही चाहिए और साथ ही कम से कम 9 किलो की 4 फायर बकेट होनी चाहिए। और एक बहुत जरूरी बात, इस बात का हर रोज ध्यान दें कि हवा जाने के लिए जो वेंट यानी पाइप हमारी टंकियों पर बने हैं वो साफ है कि नहीं, क्योंकि किसी भी तरीके की रुकावट अपघात का कारण बन सकती है। इमरजेंसी फोन नंबर यानी आपात स्थिति में काम आने वाले फोन नंबर जैसे कि फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, हॉस्पिटल RO डिस्प्ले बोर्ड पर साफ लिखे हो। TSM का कॉन्टेक्ट नंबर RO डिस्प्ले बोर्ड पर लिखा हो। पंप पर काम करने वाले हर व्यक्ति को आपातकालीन स्थिति यानी इमरजेंसी में क्या करना है ये पता हो। इसके साथ साथ उसे सारे सुरक्षा उपकरण इस्तेमाल करने भी आने चाहिए, जैसे फायर बकेट्स यानी सूखी रेत से भरी ये बाल्टियां, और फायर एक्सटिंग्विशर यानी आग बुझाने की मशीन, और उनके जरिए आग बुझाना भी आना चाहिए। इसके अलावा जिन जिन चीजों का रिकॉर्ड रखना बहुत जरूरी है वो है
सुबह सुबह टंकी की रीडिंग लेते वक्त अगर माल में कोई कमी नजर आए तो उसका रिकॉर्ड, माल में कमी आने के कारण का रिकॉर्ड, फिर सेल का रजिस्टर डेली भरो, सीआरए की कॉपीज और सैंपल रखने के लिए फाइल बनाओ। हर महीने चेक करो कि पेसो लाइसेंस, एनओसी, शॉप एस्टेब्लिशमेंट और टैक्स रजिस्ट्रेशन डिस्प्ले पर हो। फिर यह चेक करना भी जरूरी है कि वेट्स एंड मेजर डिपार्टमेंट का स्टैंपिंग सर्टिफिकेट रिन्यू हुआ कि नहीं। टंकियों का कैलिब्रेशन चार्ट, इस्तेमाल होने वाला थर्मोमीटर और हाइड्रोमीटर का सर्टिफिकेट, डेंसिटी चार्ट, 5 लीटर के माप डिब्बे कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट के साथ है या नहीं, वॉटमैन का फिल्टर पेपर, सजेशन, कंप्लेंट और विजिटर रजिस्टर है कि नहीं। और हमेशा याद रखो कि स्टॉक की कीमत और डेंसिटी स्टॉक डिस्प्ले बोर्ड पर लिखी होनी चाहिए। अब एक आखिरी लेकिन सबसे अहम बात जिसका हमें खास ध्यान रखना है, और वो है हमारे पंप पर बिकने वाले NFR प्रोडक्ट, यानी दूसरे ब्रांड के उत्पाद जो हमारे पंप पर बिक रहे हैं, जैसे ल्यूब, बैटरीज, टायर्स, मोबाइल रिचार्जर्स, या फिर जैसे आइसक्रीम, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स इत्यादि। तेल भरते समय हमें कस्टमर को इन सब चीजों को खरीदने के लिए या इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तुमने देखा होगा कि आज समय की कमी की वजह से कोई भी कस्टमर कहीं भी जाता है तो वो चाहता है कि उसके इर्द गिर्द सारी चीजें मौजूद हो। इसीलिए हम अपने पंप पर बहुत सारे प्रोडक्ट रखते हैं, और ये एक ऐसी सुविधा है जो बार बार हमारे कस्टमर को हमारी ओर आने के लिए आकर्षित करती है, और ये एक ऐसी सुविधा भी है जो हमारे प्रतियोगी पंप वालों से हमको अलग करती है। और ये कौन नहीं जानता कि जो दिखता है वही बिकता है। इसलिए इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि हमारे सारे प्रोडक्ट रैक पर अच्छे से सजे हों, रैक के आसपास सफाई हो, और रैक ऐसी जगह पे लगे हों जहां पर कस्टमर की नज़र तुरंत जाती हो। और इसके साथ साथ कंपनी के कुछ नियम भी होते हैं जिनका भी ध्यान में रखना चाहिए। बस फिर काम पर चलिए और दिन भर तेल भरिए, लेकिन हाँ, शाम को निकलने के समय जो कुछ जरूरी चेक करके रजिस्टर में नोट करना होता है वो है टैंक की क्वालिटी और क्वांटिटी, पंप पर टोटलाइजर का क्लोजिंग यूनिट, फिर टंकी की मात्रा और टोटलाइजर की मात्रा को मिलाकर यह भी चेक करना होता है कि कहीं तेल की मात्रा में कोई गड़बड़ तो नहीं। फिर सब नोट करने के बाद फिल पाइप और डिप पाइप लॉक करके पावर सप्लाई बंद करें और फिर ही अपने घर की ओर प्रस्थान करें। चलो, चाय भी आ गई। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। ये हुई ना बात, बिल्कुल साफ गिलास। तो किया ना अन्ना ने अच्छा काम। अगर तुम भी इसी तरह से अच्छा काम करोगे तो तुम्हें भी जल्दी ही तरक्की मिलेगी। तो काम शुरू करें। चलो चलो चलो।